नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी के सपा नेता और 4 बार से सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। अटकलें हैं कि वे सोमवार यानी 6 नवंबर को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे पत्र में रवि प्रकाश वर्मा ने लिखा कि आपको अवगत कराना है कि जनपद खीरी में पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण मैं कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। बताते रवि प्रकाश वर्मा के माता पिता भी सांसद रह चुके हैं। उनकी बेटी पूर्वी वर्मा भी सपा का दामन छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि सपा ने खीरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर रवि प्रकाश वर्मा के अलावा किसी और नेता को प्राथमिकता दी है। रवि प्रकाश वर्मा इसी सीट से दावेदार थे। हालांकि अपनी बात न बताना देख उन्होंने सपा छोड़ने का फैसला कर लिया। रवि प्रकाश वर्मा के पिता और कांग्रेस नेता बाल गोविंद वर्मा खीरी सीट से 1962 से 1971 तक और फिर 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीते भी थे। उनकी पत्नी उषा वर्मा भी 3 बार इस सीट की प्रतिनिधित्व कर चुकी है और उनके बेटे रवि प्रकाश वर्मा ने 1998, 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते भी। 2019 में लोकसभा चुनाव में रवि प्रकाश वर्मा की बेटी को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगली खबर, संसद में सवाल पूछने के लिए घूस लेने के आरोपी में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि संसद की एथिक्स कमेटी के सामने उनसे पूछताछ के बेहद निजी सवाल पूछकर उनका अपमान किया है। इस पूछताछ की तुलना उन्होंने महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण से कर डाली और कहा कि निजी सवालों के बावजूद एथिक्स कमेटी में शामिल बीजेपी की महिला सांसदों ने एक शब्द नहीं कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पूछताछ से बाहर निकले के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी ने अपने सवालों के जरिए मेरा वस्त्र हरण किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि बीजेपी की महिला सांसदों का जो वहां मौजूद थी और यह सब सुनते हुए भी एक शब्द नहीं बोली। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी में शामिल 2 महिला भाजपा सांसदों अपराजिता सारंगी और सुनीता दुग्गल पर निशाना साधा। महुआ ने कहा कि मैं इन दोनों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत हमले करे और समर्थन कर खामोश रहा। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की ओर से कथित तौर पर निजी सवाल पूछे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझसे ऐसे सवालों की बौछार हो रही थी तब वहां भाजपा की 2 महिला सांसद भी थी, अपराजिता सारंगी और सुनीता दुग्गल। उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। हालांकि महुआ मोइत्रा के सवाल जवाब समाप्त होने के तुरंत बाद भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि जब हीरानंदानी के हलफनामे के बारे में सवाल पूछे गए तो महुआ मोइत्रा उर्ग हो गई। वे बहुत आक्रामक, असभ्य, डिफेंसिव और अहंकारी बर्ताव कर रही थी। महुआ मोइत्रा ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी किया। अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले AIQ 400 के पार पहुंचा है। हवा की गति कम होने की वजह से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज बैठक बुलाई है जिसमें ग्रैप का तीसरा चरण को कड़ाई से लागू करने का चर्चा करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सबसे पहले तो यह सोचना गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि प्रदूषण का मामला अकेली दिल्ली का नहीं है। यहाँ दिल्ली के बाहर के स्रोत अंदर के स्रोतों की तुलना में 2 गुना प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 1 नवंबर के बाद 10 से 15 दिनों में मौसम में बदलाव होता है। हम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर पोस्ट साझा करके बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 के पार चला गया है। ग्रैप का तीसरा चरण भी लागू हो गया है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए छोटे बच्चों के स्कूल बंद करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। अगली खबर, IIT BHU परिसर में छात्रा से अश्लीलता से नाराज छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं। पठन पाठन और शोध का काम ठप कर दिया है। सुबह 10 बजे से देर रात तक धरना प्रदर्शन करते रहे। इस बीच छात्रों से
से बात करने पहुंचे निदेशक प्रोफेसर पी.के. जैन और कई शिक्षकों को जिमखाना क्लब मैदान में बंधक बना लिया गया। मैदान के बाहर निकले का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस बीच पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। छात्र सुरक्षा और व्यवस्था पर लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि IIT BGU के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। यह पहला मौका है जब 1000 से ज्यादा छात्र सड़क पर उतरे हैं। IIT परिसर में करणवीर बाबा मंदिर के पास बुधवार आधी रात करीब 1:30 बजे छात्रा से अश्लीलता से छात्र गुस्से में हैं। घटना की जानकारी होने के बाद IIT स्टूडेंट पार्लियामेंट ने रात में ही एक सर्कुलर जारी कर बृहस्पतिवार को सुबह विरोध का आह्वान किया था। सुबह 10 बजते ही छात्र छात्राओं ने शोध और शिक्षण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बड़ी संख्या में छात्र राजपूताना हॉस्पिटल के पास चौराहे पर जुट गए और नारेबाजी करने लगे। हाथों में असुरक्षित IIT परिसर का स्लोगन लिए छात्र छात्राएं मामले की कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की निंदा की और कहा कि परिसर में प्रवेश करने संबंधी जगहों पर बैरिकेडिंग लगवाई जाए। CC कैमरे लगवाने के साथ ही घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। दोपहर करीब 2 बजे छात्र निदेशक से मिलने उनके कार्यालय गए। जब निदेशक नहीं मिले तो कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। एल्विश के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई। बिग बॉस के OTT विनर पर क्लबों और पार्टियों में सांपों की बाइट प्रोवाइड कराने के साथ कई गंभीर आरोप लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 49 में PFA की टीम ने पार्टी में रेड डालकर कोबरा सांप और सांपों का जहर बरामद किया है। इस पार्टी में 5 लोग भी अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में मुख्य अभियुक्त बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव हैं। एल्विश यादव पर आरोप है कि वे नोएडा और NCR में सांपों की बाइट वाली हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कराते थे। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में एल्विश समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेनका गांधी से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन PFA को सूचना मिली थी कि एल्विश यादव जिंदा सांपों के साथ NCR के फार्म हाउस की रेव पार्टियों में वीडियो शूट कराता है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और एल्विश यादव को मुख्य आरोपी बताया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक मुखबिर ने एल्विश के इस बारे में कॉन्टैक्ट किया। बिग बॉस OTT विनर ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया। इसके बाद मुखबिर ने राहुल से कॉन्टैक्ट किया और फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। इसके बाद 3 दिन नोएडा में सेक्टर 51 में आरोपी प्रतिबंधित सांप लेकर पहुंचे थे। इस दौरान रेड डालकर वन विभाग की टीम और पुलिस के 5 ने आरोपियों को धर दबोचा। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि इस आदमी को हरियाणा के CM मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़क पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आप लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेगी, गाली गलौज दिखेंगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। अगली खबर, सपा नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट के कब्जे में शिक्षा के विभाग में 41,181 वर्ग फीट और जमीन मुक्त कराने का आदेश शासन ने जारी किया है। इस जमीन पर आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल, गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना रखा है। बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन के इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को पत्र मिल गया था। आदेश के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडल ने CADU की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। संभावना है कि प्रशासन शुक्रवार को नोटिस जारी कर सकता है। कमेटी के अध्यक्ष CDO नंदकिशोर कलाल ने कहा है कि नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जमीन को 7 दिन में खाली कराया जाएगा। CM योगी की अध्यक्षता पर दी गई माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया था। कैबिनेट के इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश भेजा गया है, जिसमें कैबिनेट के फैसले का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग की जमीन का कब्जा मुक्त कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जमीन का कब्जा मुक्त कराकर माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी जाए। अपर मुख्य सचिव ने इस आदेश को जल्द से जल्द पालन कराने के लिए कहा है। अगली खबर, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने राज्य के स्थापना दिवस और साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 6 माह बाद भी नेता नहीं चुन पाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम कर्नाटक किए हुए 50 साल हो गए। राज्य के लोगों को सरकार के पास इसे मनाने का मौका है। सरकार ने पूरे साल जश्न मनाने का फैसला किया है। स्थापना दिवस पर कन्नड़ ज्योति को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गडक में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर पहले ही भुवनेश्वरी भवन के निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। पत्रकारों में उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने पूछा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को चयन को लेकर सर्वे कहां तक पहुंचा है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने पहले ही मंत्रियों को संबंधित जिलों में भेज दिया है, वे हमें उस बारे में बताएंगे।
करीब 75% कार्यकर्ताओं, विधायकों और स्थानीय नेताओं ने राय एकत्र कर ली है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के नेताओं ने कुछ मार्गदर्शक दिए हैं और उसके आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं। पार्टी में असंतोष की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी में असंतोष कहाँ है, भाजपा में असंतोष है और इसी वजह से वे अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए हैं। क्या आपने देखा है कोई राज्य या देश जहां सरकार गठन के 5 या 6 महीने बीत जाने के बाद भी विपक्ष का नेता नहीं चुना गया हो? आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।